नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न के असेसमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेबी के बर्थ होने के बाद एक इम्पोर्टेंट और क्रूशियल असेसमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि असेसमेंट के दौरान कौन कौन से फैक्टर्स के द्वारा असेसमेंट किया जाता है। इसमें हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में देखने वाले हैं। इसमें है ए कंप्रहेंसिव न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ए न्यूबॉर्न इज़ इसेंशियल टू आइडेंटिफाई एनी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ और potential issues related to the baby's brain and nervous system। जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है यह कंप्रहेंसिव असेसमेंट होता है। कंप्रहेंसिव मीन्स डिटेल के अंदर असेसमेंट किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न इज़ इसेंशियल टू आइडेंटिफाई। जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है न्यूबॉर्न का, यह एक प्रकार का इसेंशियल असेसमेंट होता है बर्थ के बाद में, जो कि आइडेंटिफाई करता है किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ को और बेबी के ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ को, एबनॉर्मलिटीज़ को असेस करने के लिए असेसमेंट किया जाता है। इट मीन्स जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है यह एक प्रकार का कंप्रहेंसिव असेसमेंट होता है, जो कि आवश्यक होता है आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ और बेबी के ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ को जानने के लिए किया जाता है। These assessment help healthcare providers monitor the baby's neurological development and detect any sign of neurological impairment early on। जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है यह हेल्प करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की बेबी के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को असेस करने में, मॉनिटर करने में, और हेल्प करता है किसी भी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट को डिटेक्ट करने में, जानने में हेल्प करता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। ए डिटेल्ड इन्यूमरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स involved in the neurological assessment of a newborn। जो न्यूबॉर्न का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको डिटेल के साथ इन्यूमरेट किया जाता है, लिखा जाता है और उनका असेसमेंट किया जाता है। उन सभी न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट्स को हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है ऑब्जर्वेशन एंड जनरल असेसमेंट। जो बेबी होता है उसका ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व द बेबीज़ बिहेवियर एंड रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। बर्थ होने के बाद बेबी के बिहेवियर को
ऑब्ज़र्व किया जाता है और बेबी की रेस्पॉन्सिवनेस को असेस किया जाता है। रेस्पॉन्सिवनेस मीन्स जब बेबी को किसी भी प्रकार का स्टिमुलस दिया जाता है तब बेबी उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करता है। इससे बेबी के एक्टिव होने का पता चलता है। इसके बाद है नोट द बेबीज़ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ओवरऑल रेस्पॉन्सिवनेस, और बेबी के कॉन्शियसनेस के लेवल को असेस किया जाता है, नोट किया जाता है और बेबी के रेस्पॉन्स को भी नोट किया जाता है। असेस मसल टोन एंड एनी एबनॉर्मल पोस्चर और मूवमेंट्स, बेबी की मसल टोन को ऑब्ज़र्व किया जाता है, असेस किया जाता है और बेबी के नॉर्मल पोस्चर मूवमेंट को भी असेस किया जाता है। चेक फॉर एनी एसिमेट्री इन मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस, जो बेबी होता है उसके मूवमेंट्स और रिफ्लेक्सेस के अंदर एसिमेट्री को चेक किया जाता है। एसिमेट्री मीन्स जो ऑर्गन होते हैं उनके मूवमेंट्स को असेस किया जाता है, चेक किया जाता है, जिसमें एक ऑर्गन के मूवमेंट दूसरे ऑर्गन के मूवमेंट से तुलना की जाती है। जैसे कि एसिमेट्री मीन्स एक हाथ की तुलना दूसरे हाथ से की जाती है। इस तरीके से एसिमेट्री चेक की जाती है। इसके बाद हैं सेकंड कंपोनेंट क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के फंक्शंस को असेस किया जाता है। असेस द बेबीज़ एबिलिटी टू विजुअली ट्रैक ऑब्जेक्ट और फेसेस, बेबी की विजुअल एबिलिटी को ट्रैक किया जाता है, असेस किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को देखने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसे चेक किया जाता है। ऑब्ज़र्व पेपिलरी रेस्पॉन्स टू लाइट एंड अकोमोडेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन, और बेबी के प्यूपिलरी रेस्पॉन्स को असेस किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। और अकोमोडेशन मीन्स जब बेबी को लाइट से असेस किया जाता है तब जो प्यूपिल होती है वह लाइट में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और डार्कनेस में प्यूपिल डायलेट हो जाती हैं। इस रेस्पॉन्स को अकोमोडेशन कहा जाता है। इट मीन्स लाइट के अंदर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और डार्क लाइट के अंदर प्यूपिल डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। इस रिएक्शन को अकोमोडेशन कहा जाता है। चेक द बेबीज़ एबिलिटी टू टर्न दियर हेड इन रेस्पॉन्स टू साउंड ऑडिटरी ट्रैकिंग, बेबी की साउंड एबिलिटी को, ऑडिटरी एबिलिटी को असेस करने के लिए साउंड प्रोड्यूस की जाती हैं, स्टिमुलाई दिया जाता है, जिसके रेस्पॉन्स में बेबी अपने हेड को टर्न करता है, घुमाता है। असेस द बेबीज़ एबिलिटी टू शक एंड स्वालो विच इन्वॉल्व द फेशियल नर्व, और बेबी की शकिंग एबिलिटी को असेस करने के लिए और फेशियल नर्व का असेसमेंट करने के लिए शकिंग करवाई जाती है और उसका असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट होता है मोटर फंक्शंस। मोटर फंक्शंस के अंदर हैं इवेलुएट द बेबीज़ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स एंड मसल टोन,
जो बेबी होता है उसके स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स, अचानक सडनली होने वाले मूवमेंट्स को और मसल टोन को इवेलुएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। चेक फॉर सिमेट्री इन बेबीज मूवमेंट्स एंड मसल स्ट्रेंथ, और बेबी के मूवमेंट्स में और मसल स्ट्रेंथ में सिमेट्री, समानता को चेक किया जाता है, इक्वलिटी को असेस किया जाता है। ऑब्जर्व द बेबीज एबिलिटी टू ग्रास्प ऑब्जेक्ट एंड पर्पसफुल मूवमेंट। बेबी की जो ग्रास्पिंग एबिलिटी होती है, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की एबिलिटी होती है, उसे ऑब्ज़र्व किया जाता है, असेस किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस मीन्स जब बेबी को कोई स्टिमुलस दिया जाता है तो वह उसके अगेंस्ट अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिक इनवॉल्यूंटरी रेस्पॉन्स जनरेट करता है, जिसे रेस्पॉन्स रिफ्लेक्स कहा जाता है। इसमें पहला है मोरो रिफ्लेक्स या स्टार्टल रिफ्लेक्स। जेंटली एलो द बेबीज हेड एंड नेक टू फॉल बैक स्लाइटली वाइल सपोर्टिंग द बॉडी। इट मीन्स जो बेबी होता है उसके हेड और नेक को स्लाइटली धीरे से पीछे की ओर फॉल होने दें, गिरने दें और बॉडी को सपोर्ट करके रखें। इसके बाद हैं ऑब्ज़र्व द रेस्पॉन्स विच इन्वॉल्व द बेबीज स्प्रेडिंग देयर आर्म्स एंड लेग्स एंड देन ब्रिंगिंग देम बैक इन। यानी कि पहले हम बेबी को स्टिमुलस देते हैं, उसके हेड और गर्दन को पीछे की ओर बैक फॉल होने देते हैं, गिरने देते हैं। इसके रेस्पॉन्स में बेबी अपने आर्म्स को और लेग्स को स्प्रेड करता है, फैलाता है और फैलाकर फिर उन्हें बैक कर लेता है, नॉर्मल कर लेता है। इस तरह से मोरो रिफ्लेक्स को असेस किया जाता है। इसके बाद हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। स्ट्रोक द बेबीज चीक्स और माउथ एंड ऑब्जर्व इफ़ द बेबीज टर्न देयर हेड एंड ओपन देयर माउथ इन रेस्पॉन्स इंडिकेटिंग ए रेडीनेस टू शक। रूटिंग रिफ्लेक्स के अंदर जब बेबी के चीक्स और कॉर्नर ऑफ द माउथ पर स्ट्रोक किया जाता है, टैप किया जाता है, तब जो बेबी होता है वह उस साइड के अंदर अपने हेड को, अपने माउथ को टर्न कर लेता है और माउथ को ओपन कर लेता है। इट मीन्स जब बेबी के चीक्स और माउथ पर टैप किया जाता है तो उसके रेस्पॉन्स में बेबी उसी साइड अपने हेड को और माउथ को घुमा लेता है, टर्न कर लेता है। इट इंडिकेटिंग ए रेडीनेस टू शक, और यह सकिंग के लिए रेडीनेस को इंडिकेट करता है। इसके बाद हैं स्टेपिंग रिफ्लेक्स। होल्ड द बेबी अपराइट विद देयर फीट टचिंग ए फ्लैट सरफेस एंड ऑब्जर्व इफ़ द बेबी मेक्स स्टेपिंग मूवमेंट्स। जब बेबी को अपराइट पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा किया जाता है और उसके फिट्स, पैरों को टच किया जाता है फ्लैट सरफेस पर, तो बेबी स्टेपिंग मूवमेंट करने लगता है, मीन्स चलने लगता है। इस रेस्पॉन्स को स्टेपिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। इसके बाद है सकिंग रिफ्लेक्स।
When finger inserted into baby's mouth, then baby sucking start. जब फिंगर को बेबी के माउथ में इंसर्ट किया जाता है तब बेबी सकिंग स्टार्ट कर देता है अनकॉन्शियसली। इसके बाद हैं These reflexes are automatic response that should be present in newborn। जो रिफ्लेक्स होते हैं यह ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होते हैं किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो कि न्यूबॉर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली सम रिफ्लेक्सेस disappear as the baby's nervous system mature within 3 to 4 months। कुछ रिफ्लेक्सेस डिसअपियर हो जाते हैं बेबी के नर्वस सिस्टम के मैच्योर होने के बाद विदिन 3 to 4 मंथ्स के अंदर। इस तरह से जो रिफ्लेक्स होते हैं वह देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पिक्चर के अंदर टोनिक नेक रिफ्लेक्स को दिखाया गया है। सेकंड पिक्चर के अंदर ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स को और थर्ड पिक्चर में स्टेपिंग रिफ्लेक्स को, फोर्थ पिक्चर में क्राउलिंग रिफ्लेक्स को दिखाया गया है जो कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर ऑब्ज़र्व किए जाते हैं, देखे जाते हैं। इसके बाद हैं हेड सरकमफेरेंस एंड फोंटेनल्स। जो फोंटेनल्स होते हैं यह बेबी के स्कल में पाए जाने वाले सूचर्स के बीच में स्पेस होता है, उसे फोंटेनल्स कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर सूचर लाइन मिलती हैं उस जंक्शन को फोंटेनल्स कहा जाता है। मेजर द बेबीज़ हेड सरकमफेरेंस टू मॉनिटर ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेबी के ब्रेन ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए हेड सरकमफेरेंस मेज़र किया जाता है जो कि एट बर्थ 33 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। पाल्पेट द फोंटेनल्स सॉफ्ट स्पॉट ऑन द बेबीज स्कल टू चेक फॉर नॉर्मल साइज टेंशन एंड बल्जिंग। फोंटेनल्स को पाल्पेट किया जाता है जिसमें जो फोंटेनल्स होते हैं वह बेबी स्कल के अंदर सॉफ्ट स्पॉट होते हैं, सॉफ्ट स्पेस होते हैं जिन्हें फोंटेनल्स कहा जाता है और इनकी नॉर्मल साइज़ को, टेंशन को, बल्जिंग को ऑब्ज़र्व किया जाता है। बेसिकली जो फोंटेनल्स होते हैं यह अगर बल्जिंग देखने को मिले, फूले हुए देखने को मिले तो यह हाइड्रोसिफेलस को इंडिकेट करते हैं और अगर जो फोंटेनल्स होते हैं वह डिप्रेस्ड देखने को मिले तो यह डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हैं टोन एंड पोस्चर। जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होता है इसमें असेस मसल टोन बाय ऑब्जर्विंग द बेबीज रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट ऑफ द लिम्स। बेबी की टोन और पोस्चर को, बॉडी पोस्चर को ऑब्ज़र्व किया जाता है। इसके अंदर नॉट एनी एबनॉर्मल पोस्चर सच एज फिस्टिंग ऑफ द हैंड्स एंड परसिस्टेंट आर्चिंग ऑफ द बैक। और जो एबनॉर्मल पोस्चर होता है जैसे कि फिस्टिंग ऑफ द हैंड्स, हाथों की मुट्ठियाँ बंधना, और परसिस्टेंट आर्चिंग मीन्स जो बैक होती हैं उसका आर्च होना, घूमना, यह इंडिकेट करता है एबनॉर्मल पोस्चर को। इसके बाद हैं सेंसरी फंक्शंस। सेंसरी फंक्शंस मीन्स ऐसे फंक्शंस जो कि सेंस ऑर्गन्स के द्वारा होते हैं
इसमें हैं ऑब्जर्व द बेबीज रेस्पॉन्सेज टू डिफरेंट स्टिमुलाई सच एज टच, साउंड एंड लाइट। बेबी के रेस्पॉन्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है डिफरेंट स्टिमुलाई के अगेंस्ट, जैसे टच, साउंड एंड लाइट। चेक फॉर एनी साइन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी और लैक ऑफ रेस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलाई। और चेक किया जाता है, असेस किया जाता है हाइपर सेंसिटिविटी को, एलर्जी के बारे में असेस किया जाता है और बेबी के रेस्पॉन्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है। क्राइंग, द बेबीज क्राई कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू देयर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। जो क्राइंग होती हैं वह हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बेबी के न्यूरोलॉजिकल स्टेटस के बारे में जानकारी देती हैं, बताती हैं। ए स्ट्रॉन्ग हेल्दी क्राई इंडिकेट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हेल्थी और स्ट्रॉन्ग क्राई होती हैं बेबी की, यह इंडिकेट करती हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वह एक्टिवली फंक्शनिंग कर रहा है, इस बारे में इंडिकेट करती हैं। इस डायग्राम के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बेबी के फंडामेंटल्स को असेस कर रहा है, जिससे कि पता चल सके बेबी के नर्वस सिस्टम के मैच्योरेशन के बारे में। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।